किसी टूटी फूटी जगह पर रिकी कोई बुरी तरह से पिटाई कर रहा है। क्या मैं मरने वाला हूँ? तभी धूल के पीछे हम उसके मेंटोर्स को देखते हैं जो बेचारे की मरहम पट्टी करने की जगह उसकी तारीफ कर रहे हैं कि 2 साल में उसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है। अब तो वो ई रैंक के एग्जाम को क्लियर कर ही लेगा। तारीफ तो बहुत अच्छी है, कोई डॉक्टर को तो बुला लो। इस दुनिया में ज्यादातर एडवेंचरस जवान लोग होते हैं क्योंकि एडवेंचरिंग में उनके शरीर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन अभी भी कई अधेड़ उम्र के लोग अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए रिक भी अपना एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है। रिक रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपना एग्जामिनेशन कार्ड मांगता है। वो लड़की रिक को पहचान जाती है लेकिन रिक उसे नहीं पहचानता, तो वो अपना नाम एलिसा बताती है। तो रिक को भी वो याद आ जाती है कि उससे वो 2 साल पहले मिला था, वो दोनों साथ में काम किया करते थे। पर अचानक से रिक ने रिजाइन कर लिया क्योंकि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता था। हाँ, मुझे पता है 30 साल की उम्र में एडवेंचरर बनना बहुत अजीब है, पर मैं तो अब 32 साल का हो गया। तभी वहाँ एक एडवेंचरर आता है। वो सुंदर लड़की मेरे साथ घूमने चलेगी, लेकिन एलिसा उसे मना करती है। पर फिर भी वो जोर जबरदस्ती कर रहा होता है, तो रिक उसे पीछे खींचता है और उसके पेट पर हल्का सा हाथ रखता है। लेकिन उसके हाथ में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो उससे बेहोश हो जाता है। एग्जाम नंबर मिलने के बाद वो बाहर आ जाता है, जहाँ एक मेड जिसका नाम रेनेट है उससे पूछती है कि क्या उसे एग्जामिनेशन नंबर मिल गया, जिस पर वो हाँ कहता है। लेकिन बात करने के दौरान उसका ध्यान कहीं और ही था, तो रेनेट उसे नजरें हटाने को कहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस एग्जाम के बारे में सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ एडवेंचरर उसके आर्मर के निशान को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो आर्मर डेंस स्टील का बना है, तो ये हाथ जिसका भी है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम एग्जाम में जाते हैं जहाँ रिक का माना लेवल चेक होना था, जहाँ किसी का भी माना लेवल डी से कम नहीं था। लेकिन रिक जब अपना टेस्ट देता है तो उसका लेवल F- निकलता है। इसकी वजह से वहाँ बाकी खड़े लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। इन रिक के जाते ही वो क्रिस्टल बॉल टूट जाती है। इसके बाद सभी के अटैक पावर्स को चेक किया जाना था, जिसके लिए सभी एग्जामिनीज को अपनी पूरी ताकत से उस स्लाइम के ऊपर हमला करना है। ये एक ऐसा स्लाइम है जो किसी भी तरह के अटैक को ऑब्जर्व कर सकता है। ये सुनकर रिक अपने ट्रेनिंग को याद करने लगता है। जब वो गोल्डन स्लाइम के साथ ट्रेन कर रहा था, उसके मेंटोर ने उससे कहा था कि तुम्हारी मुक्कों में इतनी जान होनी चाहिए कि तुम एक पंच से पूरे गोल्डन बैग को डिस्ट्रॉय कर दो। पर ये तो इम्पॉसिबल है। गोल्डन स्लाइम बैग तो एक ड्रैगन के दांत जितने तगड़े होते हैं। अगर तुम एडवेंचरर बनना चाहते हो तुम्हें ये कम से कम करना ही होगा। और वो जब अपने हल्के से पंच से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है तो रिक भी उसे तोड़ने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है, भले उसे रोज 50,000 बाहरी पंच क्यों ना करना पड़े। कितनी घटिया ट्रेनिंग थी यार, मेरे हाथों का बुरा हाल हो जाता था। एक बंदा अपने स्ट्रेंथिंग मैजिक का यूज करके उस स्लाइम पर अटैक करता है, जिसके बाद एक सर चढ़ा नोबल का बच्चा आता है। कहा जाता है कि ये सिर्फ 11 साल का है, लेकिन फिर भी ये सी रैंकर जितना ताकतवर है। इसके बाद वो छुटकू हेल मैजिक स्पेल को कास्ट करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन रिक इसलिए शॉक था क्योंकि वो फायरबॉल बहुत ज्यादा छोटा होता है। लेकिन बाकी के एग्जामिनर उसके अटैक को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। ये लोग मोमबत्ती की तारीफ कर रहे हैं, मास्टर मेरी तरफ फेंका करती थी, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, लगता है इस बच्ची ने उसे छोटा कर दिया होगा ताकि ये बिल्डिंग न डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके बाद सभी लोग अपना टेस्ट देते जाते हैं और आखिर में रिक की बारी थी। एक सेकंड, क्या तुम सच में 30 साल के ज्यादा उम्र के हो? तुम काफी लेट हो इस एग्जाम को देने के लिए। ट्रेनिंग का फायदा तभी होता है जब काफी कम उम्र में उसे शुरू किया जाए। और जितना खराब तुम्हारा माना स्कोर था, तुम्हें तो अभी वापस चले जाना चाहिए। मुझे पता है मेरी उम्र की वजह से सभी लोग मुझे जज कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है। मैं तब तक पंच किया करता था जब तक मेरे हाथों से खून ना निकल जाए, और तब भी मेरे मास्टर मुझे रुकने नहीं देते थे। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और जब वो उसे पंच मारता है तो स्लाइम बैग तोड़ता हुआ दीवार के पार चला जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ये क्या था? ये बैग इतना कमजोर क्यों निकला? ये ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो मेरा स्टेज था, मुझे चमकना था यहाँ। लेकिन मेरी स्पेशलिटी डिफेंस मैजिक है, मैं अगले स्टेज में इसको दिखाऊंगा।